गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। चैप्टर नंबर 36 आगे बात करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर नए टॉपिक की बातें करते हैं। नया जो टॉपिक है वो है आपका सहलगनता। सहलगनता इंग्लिश में इसको बोला जाता है लिंकेज। सहलगनता और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लिंकेज बोला जाता है। इस टॉपिक के बारे में आज हम विस्तार से बात जो है वो करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सहलगनता जो है, इस शब्द का प्रयोग जो है वो टी.एच. मॉर्गन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने किया था। सबसे पहले सहलगनता शब्द का प्रयोग टी.एच. मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अगर हम बात करें सहलगनता के खोज की, तो वो स्टन ने की थी। किसने की थी? स्टन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ये तो इसकी बात हो गई, शब्द के बात हो गई, और इसकी डिस्कवरी की बात हो गई किसने की थी। अब अगर बात करें कि सहलगनता होती क्या है, तो ये मेंडल द्वारा जो नियम दिया गया था, स्वतंत्र अपवहन का नियम। कौन सा नियम? स्वतंत्र अपवहन का जो नियम दिया गया था, उस नियम का ये अपवाद है। उस नियम का ये क्या है? अपवाद है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन से नियम का अपवाद है? स्वतंत्र अपवहन के नियम का क्या है? ये अपवाद है। इसमें अगर हम बात करें तो स्टन जो वैज्ञानिक था, जर्मन वैज्ञानिक, उसने कारकों व गुणसूत्रों के मध्य सहसंबंध बताया। स्टन है, उसने कारकों व गुणसूत्रों के मध्य सहसंबंध बताते हुए इस सहलगनता शब्द की जो है, सहलगनता की क्या की थी? खोज की थी। उन्होंने बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के प्रत्येक युग्म के पैतृक व मात्रक सदस्य जो हैं वो युग्मकों में स्वतंत्र रूप से क्या होते रहते हैं? वितरित रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सहलगनता की परिभाषा की बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा की अगर बात करते हैं तो गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं पीछे वाले वीडियो में, इन क्रोमोसोम पर जो जीन है वो उपस्थित होती हैं। क्या उपस्थित होती हैं? जीन उपस्थित होती हैं, या कई जीन उपस्थित रहती हैं। उनके ऊपर क्या रहती है? गुणसूत्रों पर कई जीन उपस्थित रहती हैं, और उन जीन को बोला जाता है सहलगन जीन। उन जीनों को क्या बोला जाता है? सहलगन जीन कहा जाता है। जो गुणसूत्रों के ऊपर जीन उपस्थित होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सहलगन जीन कहा जाता है। और इनके द्वारा जो नियंत्रित लक्षण हैं, जो लक्षण नियंत्रित किए जाते हैं, क्या नियंत्रित किए जाते हैं? लक्षण नियंत्रित किए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? सहलगन लक्षण कहा जाता है। कौन से लक्षण कहा जाता है? सहलगन लक्षण जो है वो कहा जाता है। और ये ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते रहते हैं? वंशागत होते रहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? सहलगनता बोला जाता है। परिभाषा की अगर हम फिर से बात करें तो गुणसूत्र पर उपस्थित जीन, जिन्हें सहलगन जीन कहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को वंशागत करने का कार्य करती हैं, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सहलगनता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहलगनता। अर्थात गुणसूत्र व जीन के मध्य जो संबंध पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सहलगनता कहा जाता है। अतः अगर हम बात करें तो ये स्वतंत्र अपवहन के नियम का अपवाद है। उस नियम को ये फॉलो जो है वो नहीं करता है। इसके बाद में दो वैज्ञानिक, बेटसन और दूसरा था पुनेट। दूसरा कौन सा था? पुनेट। बेटसन एवं पुनेट ने इसको समझाने के लिए 1906 के अंदर, इसे समझाने के लिए कब?
1906 में मीठी मटर, कौन सी मटर? मीठी मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है लेथाइरस ओडोरेटस, मीठी मटर। इस पर इन्होंने क्या किया? कार्य किया और सहलगनता के बारे में बताया या सहलगन के बारे में बताया। किसके ऊपर कार्य किया? 1906 में मीठी मटर या लेथाइरस ओडोरेटस के ऊपर इन्होंने क्या किया? प्रयोग किए या कार्य किया और इसके बारे में बताया। इन्होंने क्या किया वो देखते हैं। इन्होंने नीले पुष्प, जिसे बड़ी बी से लिखते हैं, वह लंबे परागकण, जिसे बड़े एल से लिखते हैं, का संकरण लाल पुष्प, छोटी बी, वह गोल परागकण वाले, मतलब गोल परागकण छोटा एल वाले पौधे के साथ करवाया और F1 पीढ़ी के अंदर नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले पौधे प्राप्त किए। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने नीले पुष्प और साथ में लंबे परागकण, ठीक है। नीले पुष्प को लिखते हैं बी से, तो बी हो गया, और इसको लिखते हैं लंबे परागकण को बड़े एल से, तो ये आ गया। इसका संकरण इन्होंने किसके साथ करवाया? लाल पुष्प और गोल परागकण के साथ करवाया। गोल परागकण के साथ करवाया तो छोटी बी और छोटे एल के साथ करवाया, और इन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी के अंदर इन्हें क्या प्राप्त हुए? सभी जो पौधे थे वो कैसे प्राप्त हुए थे? नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले प्राप्त हुए। नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले प्राप्त हुए, परागकण वाले इन्हें प्राप्त हुए। बड़ी बी, छोटी बी, बड़ा एल और छोटा एल वाले पौधे जो है वो प्राप्त हुए। इसके बाद इन नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले पौधों का लाल पुष्प व गोल परागकण वाले पौधे के साथ इन्होंने परीक्षार्थ संकरण करवाया। मैंने आपको पहले भी बताया था परीक्षार्थ संकरण अर्थात टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस के अंदर आप लोगों को पता है टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या होता है? F1 पीढ़ी का संकरण हमेशा ही किसके साथ करवाया जाता है? अप्रभावी जो लक्षण है उसके साथ करवाया जाता है। तो यहाँ पर अप्रभावी लक्षण कौन सा है? ये है। तो अब इस F1 पीढ़ी का अर्थात BBLL का क्रॉस करवाया, डबल बी और डबल एल के साथ करवाया, और करवाने पर इन्हें क्या प्राप्त हुआ वो देखिए। इन्हें F2 पीढ़ी जो प्राप्त हुई उसमें इन्हें 1:1:1:1 मिलना चाहिए था, लेकिन इसके स्थान पर इन्हें क्या मिला था? देखिए इसका इन्होंने F2 पीढ़ी प्राप्त की, तो BL और BL ये प्राप्त हुए। अब इनका इन्होंने क्या करवाया? क्रॉस करवाया। क्या करवाया? क्रॉस करवाया। तो इन्हें प्राप्त होते हैं 4 प्रकार के पौधे जो हैं वो प्राप्त हुए। कौन कौन से? भाई इनका अगर हम अब टेबल बनाएंगे तो इस प्रकार की टेबल बनेगी, जैसे हमने समतंत्रापन के नियम में बनाई थी। BL लिख लिया, BL लिख लिया, BL लिख लिया और BL, और इधर भी यही लिख लेते हैं BL और BL। इस प्रकार से क्रॉस करवाते हैं तो हमें कितने पौधे प्राप्त होंगे? 16 पौधे प्राप्त होंगे। कितने पौधे प्राप्त होंगे? 16 पौधे जो हैं वो प्राप्त होते हैं। कितने पौधे प्राप्त होते हैं? 16 पौधे, वो इस प्रकार के प्राप्त होंगे।
इसका इसके साथ करवा दिया, इसका इसके साथ, इस प्रकार से अब इसका इसके साथ करवाते हैं। ये हो गया। अब इसका इसके साथ करवाते हैं। ये प्राप्त हो गया। अब इसका इसके साथ करवाते हैं। अब इसका इसके साथ, ये प्राप्त हो गया। ये हो गया। और लास्ट में ये लाल और गोल परागकण वाले पुष्प जो हैं वो प्राप्त हो गए। इस प्रकार से 16 पौधे जो हैं प्राप्त होते हैं। जब इनका हम लक्षण प्रारूप लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लक्षण प्रारूप लिखते हैं, तो 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे हमें। नीले लंबे, कैसे? नीले लंबे परागकण वाले, नीले गोल परागकण वाले, और लाल लंबे वाले, और लाल गोल वाले, ये प्राप्त होते हैं। जिनमें अगर हम बात करें तो अनुपात जो आता है 7:1:1:7 आता है। नीले लंबे कितने हैं इसके अंदर? 7 हैं। नीले गोल कितने हैं? 1 है। लाल लंबे कितने हैं? 1 है। और लाल गोल कितने हैं? 7 जो है वो हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम बात करें समतत्वापन के नियम के अनुसार अपेक्षित अनुपात जो है वो हमें कितना मिलना चाहिए था? 1:1:1:1 मिलना चाहिए था, जो क्या है? नहीं मिलता है। इसके स्थान पर हमें कितना मिलता है? 7:1:1:7 जो है वो प्राप्त होता है। इस प्रकार से इस मीठे मटर के अंदर बेटसन व पुनीट ने प्रयोग करके सहलगनता के बारे में बताया था कि एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति है, वो होती है। इन जीनों को उन्होंने क्या नाम दिया था? सहलगनता नाम दिया था। इन जीनों को ही उन्होंने क्या नाम दिया था? सहलगनता जो है वो नाम दिया, सहलगन जीन नाम दिया था। और इस घटना को उन्होंने क्या कहा था? सहलगनता कहा था। एक ही गुणसूत्र पर मौजूद जीनों के समूह को एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? सहलगन समूह कहलाती है। क्या कहलाती है? सहलगन समूह कहलाती है। भाई एक ही गुणसूत्र पर जितने जीनों के समूह हैं वो अगर एक साथ वंशागत होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सहलगन समूह कहा जाता है। तो ये था आपके सहलगनता। इसके बाद में है सहलगनता के प्रकार। क्या है? सहलगनता के प्रकार, टाइप्स ऑफ, अभी बता देता हूँ। सहलगनता के प्रकार, सहलगनता के प्रकार की बात करते हैं तो सहलगनता 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है पूर्ण सहलगनता, पूर्ण सहलगनता कंप्लीट लिंकेज, और दूसरी होती है अपूर्ण सहलगनता। दूसरी कौन सी होती है? अपूर्ण सहलगनता। पूर्ण सहलगनता की अगर बात करते हैं तो जब गुणसूत्र पर उपस्थित जीन इतने अधिक नज़दीक स्थित हों जिससे इनकी वंशागति पीढ़ी दर पीढ़ी बिना नए संयोग बनाए होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण सहलगनता कहा जाता है। भाई गुणसूत्र पर जो जीन है वो बहुत नज़दीक स्थित होते हैं, जिससे क्या है? उनकी वंशागति बिना नए संयोग बनाई होती रहती है। अपूर्ण सहलगनता की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? जो सहलगन जीन है वो सदैव उसी संयोग में वंशागत नहीं होती है, अर्थात नए संयोग बनाती है। क्या बनाती है? नए संयोग बनाती है और गुणसूत्रों पर दूर दूर स्थित होती हैं, जिससे क्या है? इनमें जो है नए संयोग जो हैं वो बनते रहते हैं। तो ये 2 प्रकार थे, पूर्ण सहलगनता और अपूर्ण सहलगनता। तो ये आपका सहलगनता का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है।